ओए मेरी बात चलो सुनो। देखो बात करते हैं ट्रेन की, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो तरह के चाल की बात की जाएगी। मैं सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ रेलगाड़ी। भैया मैंने बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, रेलगाड़ी में कितने टायर होते टायर उसके अंदर मैंने काउंट किया था एक बार, तो 100-200 से पार ही होते हैं टायर। अब तुम बोलोगे भैया टायर तो नहीं होते लोहे का, मेरे को पता है। अब इधर सुनो, सही कह रहा है ये इट इज अ गाड़ी में भी होता है भैया, ट्रेन। बकवास नहीं, सच बोला तो धुआं निकल रहा है यहाँ। आगे पीछे कुछ समझ नहीं सीट नहीं, सिर्फ इंजन चलेगा भाई। आगे पीछे हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पटरी तो ट्रेन बना, है। पटरी। अरे ये दिख रहा है ना, इधर से लेके इधर जाएगा। अरे पढ़ाओ भी है। हाँ हाँ मैं अभी वही कह रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। नाउ स्टार्ट। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना। मैंने ट्रेन की स्पीड पता है, मेरी बात सुनो। पहली बार मैंने बोला क्या, ट्रेन जो है ना, ये रेलगाड़ी, इसकी जो स्पीड है, ना इसकी, वो x किलोमीटर है। और जो दूसरी यानी सेकंड स्पीड में दो तरह से ट्रेन को चला रहा हूं, यानी x + 5 से चला रहा हूं। मेरे को बताओ डिस्टेंस a से लेकर के b तक पहुंचने में कम समय कौन लेगा? x + 5 वाला कम समय लेगा। अरे सही कह रहा हूं नहीं, जल्दी पहुंचा देगा, इसका मतलब कम समय लेगा। यानी याद रखना ये कम समय लेता है। अगर इसमें माइनस हो तो करते हैं, अभी उधर भी आते हैं। क्या ये बात समझ में आया? क्या पहला वाला ज्यादा समय लेगा ना, यानी मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये जो होगा ना, ये छोटा होगा। क्या होगा बताऊंगा, क्यों बोला है छोटा बड़ा सब कुछ समझाऊंगा, अभी रहने दो। बस इतना याद रखना कि जो जल्दी पहुंचा देगा वो कम समय लेगा, और वो क्या होता है छोटा। ये ज्यादा समय लेगा, ज्यादा समय लेगा, इसको बोलते हैं ये बड़ा है। ये क्या है? ये बड़ा। ध्यान से देखना ये यहां तक। फिर बात करते हैं दूसरे वाले में। देखो एक दिल्ली से लेके बिहार जाना है। तो बड़ी चीज रखो। क्यों भाई, मैं बिहार से हूँ, बिहार जाना अच्छी बात है। होम टाउन जाऊंगा घूमने के लिए। इधर भी ट्रेन है ये। अब ट्रेन का नाम मत पूछने लग जाना। गरीब। हाँ वंदे भारत से जाएंगे। ठीक है, मेरी बात सुनो। जो पहले ट्रेन की स्पीड थी, इसकी जो स्पीड है वो x है, और फिर उसी अलग स्पीड से चला रहा है ट्रेन, x - 5। मेरे को बताओ कम समय कौन लेगा? ऊपर वाला कम समय लेगा, यानी यहां लिख देता हूं कम समय। और इसको बोलते हैं ये है छोटा। और इसमें क्या होता है अधिक समय, और ये क्या है बड़ा। क्या यहां तक कोई डाउट है? ये बताओ। ये दोनों चीजें याद रखना कि यहां ध्यान देना, यहां पर अगर यहाँ प्लस है मतलब छोटा ये है, यहाँ माइनस है इसका मतलब बड़ा ये है। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि ट्रेन की ना सामान्य चाल क्या है, यानी नॉर्मल चाल। तो नॉर्मल चाल कितना है x, इधर नॉर्मल चाल कितना है x। समझ में आया? अब घटाने या बढ़ाने की बात करेंगे तो हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? और हर एक केस में क्या करोगे, टाइम निकालोगे। क्या करोगे? हर एक केस में टाइम निकालोगे। तो बताओगे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम को बोलते हैं समय। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए एक बार 4.3 में होगा, पुरानी वाली बुक्स में ही दिया हुआ है क्वेश्चन। 4.3 में क्वेश्चन नंबर अंशु, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ एक बार। किताब निकालो बाकी लोग भी। ठीक है, हो गया। अब मैं पढ़ के सुनाऊं क्वेश्चन। देखो
क्वेश्चन में बोला गया, कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मेरे को बताना एक बार डिस्टेंस कितना है इसका, 360 का डिस्टेंस है, ध्यान देना। फिर आगे बोलता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक, तो बताओ नॉर्मल चाल कितना है, नॉर्मल चाल x है। कहता है, फिर आगे बोलता है, कहता है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें जोड़ नॉर्मल चाल में 5 किलोमीटर जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो छोटा कौन है, ये छोटा और ये बड़ा, या ऐसे पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो कहता है उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, दो स्पीड निकाला, क्या किया आपने, एक स्पीड ये रहा, दूसरा स्पीड, डिस्टेंस कितना है दोनों केस में, 360 का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 360 का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो दोनों केस में क्या करना, सबसे पहले तो समय निकाल लेना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पीड की, इसकी बात करता हूं, यानी x की स्पीड से, स्पीड को बोलते हैं चाल, चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, दूरी बटे चाल। मेरे को बताओ दूरी कितना है, 360, चाल कितना है, फर्स्ट वाले केस में चाल कितना है, x। तो यहां का टाइम पता चल गया। सेकंड वाला टाइम निकालेंगे इस स्पीड से, यानी वही बात लिखना है, x प्लस 5 की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी फिर से आप टाइम का निकालोगे, यानी फॉर्मूला बताओ, 360 डिवाइड बाय x, फॉर्मूला यही ना, दूरी बटे चाल। हाँ, तो 360 डिवाइड बाय x प्लस, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दोनों को बराबर रख दो, 360 डिवाइड बाय x बराबर में 360 बटे में x प्लस 5, ये तीसरा स्टेप है। 360 डिवाइड बाय x, 360 डिवाइड बाय x प्लस 5, ये देखो दोनों निकाला टाइम। देखो आपको ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर सिंपल सी बात है। यहाँ ये सोच रहा है छोटा कौन सा है, ये देखो ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है। क्या बोला है, 1 घंटा अधिक लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा, 4 घंटा कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जाके जोड़ना है। हाँ, चाहे जो भी हो, जो छोटा है ना उसमें जाके जोड़ देना। 1 घंटा कम बोला है, 1 घंटा जोड़ देंगे, अगर 2 घंटा ज्यादा बोला होता तब भी जाके जोड़ देता छोटे वाले में। समझ में आया। तो सिंपल क्या करूंगा, इसमें 1 मिनट नहीं, सिंपल 1 से ऐड कर दूंगा। देखो इसके लिए ना बहुत ज्यादा थॉट्स की जरूरत पड़ती है, आपको और ज्यादा थिंकिंग चाहिए, तो इतना भी रिवीजन क्लास में इतना ज्यादा नहीं मैं बता सकता। हाँ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं, लेकिन इतना थिंकिंग मैं भी नहीं करवा सकता। रेगुलर क्लास में होता तो मैं जरूर बता देता, लेकिन अभी ना इतना टाइम तो नहीं है कि मैं ये सब भी बता सकूं। ये इधर प्लस का इधर आए तो माइनस में, यानी 360 डिवाइड बाय एक्स, और ये इधर प्लस का इधर आए तो माइनस का, यानी 360 डिवाइड बाय एक्स प्लस में 5 बराबर में प्लस का 1। तो ऐसे 1 लिख देता हूं। क्या यहां तक समझ में आया। इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, यहां से सॉल्विंग स्टार्ट करता हूं। एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का, और जैसे एलसीएम निकालोगे तो आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। बराबर में इधर 1 चल रहा है, उसको तो रहने ही देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां x है, x x ढक देंगे, जो बचेगा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप क्या करोगे, 360 x प्लस 5, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर क्या करेंगे 360 इंटू में x। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो मल्टीप्लाई कर दो और मेरे को बता दो। पहला 360 x, फिर बीच में प्लस का साइन, 1800 माइनस में 360 x डिवाइड बाय, हाँ बराबर में लिख देते हैं 1, ठीक है, और इधर x का स्क्वायर और प्लस 5x। कोई डाउट है बताओ। ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो, नहीं वो काट देंगे, डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये देखो ये कट गया ना, क्या बचा 1800 बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, मल्टीप्लाई हो गया। ये प्लस में, मतलब ये प्लस में उधर गया तो, यानी x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 1800। क्या एबीसी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना जरूर, पेपर में आने के बाद ऐसा गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि काश मैंने कर लिया होता। कर लेना, एक एक बार लगेगा मुश्किल से टाइम, आपको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं सेकंड वाले टॉपिक्स पे। ब्राउन है।
और ये ब्राउन भी इसमें मिलावट कर रखा है 30 रुपए में। आगे की बात करते हैं। मैं 10 का भी वैसे वैसे क्वेश्चन 4.1 पे आ जाना बेटा पहले। हाँ 4.1 पे जो बोला था ना, चौथा क्वेश्चन छोड़ दो, कोई बात नहीं। 4.1 पे आ जाना, चौथे क्वेश्चन पे। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस से चलता है। कितने किलोमीटर के डिस्टेंस, मतलब कितने स्पीड, कितना डिस्टेंस तय करता है? 480। मैं थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ, नहीं डिस्टर्ब करते हैं ना क्लास में तो हो जाता है। फिर क्या होता है, बोलता है क्या, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। तो ध्यान देना कितना कम किया गया, यानी पहला तो x ही मानोगे, दूसरा स्पीड कितना मानोगे, x माइनस 8। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया। हर दोनों केस में क्या करना है, डिस्टेंस टाइम निकालना है हर बार में। तो मैं पहले इसकी बात करता हूं, x की स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी टाइम बराबर में फॉर्मूला वही, दूरी बटे चाल। तो बताओ दूरी कितना है और चाल कितना है, कौन सा है ये? x। समझ में आया? ठीक है। फिर मेरे को बताओ सेकंड वाला, x माइनस 8 की स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। फिर से वही फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। बताओ कितना है, 480। और स्पीड कितना है इस बार? क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर क्या करना है, दोनों को बराबर में रखना है, तो मैं वही कर रहा हूं। तो 480 डिवाइड बाय x बराबर में 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। बताओ छोटा बड़ा कौन है? छोटा छोटा ये है ना, तो छोटा ये जहां x होगा, छोटा ये है। जो भी बोला हो हम जोड़ देंगे, बात खत्म। बताओ कम बोला या अधिक बोला है? बोलता है 3 घंटा अधिक। कोई बात नहीं, कम बोला था तब भी जाके इसमें जोड़ देता। कोई डाउट्स है? ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, इसका मतलब 3 बराबर में 480 डिवाइड बाय x माइनस का 8 बराबर, ये माइनस में 480 डिवाइड बाय x। सॉल्विंग में इधर कर देता हूं, ठीक है। चलो बताओ, ये 3 अपनी जगह है भाई, एलसीएम निकालोगे तो x और x माइनस का 8 ये भी अपनी जगह। चलो ऊपर वाला बताओ फिर। यहां हो जाएगा 480x, फिर माइनस का साइन है बीच में, ये देखो। हाँ, फिर 480 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ x है, इसको ढक देंगे तो कितना होगा, x माइनस का 8। चलो सॉल्व करके बता दो फिर जल्दी। 480x अपनी जगह, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 480x, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करके बता दो मेरे को। पक्का? ठीक है। 3840 डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस में 8x, इससे ये खत्म, ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, यानी 3x का स्क्वायर माइनस में 8 दिया 24 x, और बराबर में माइनस का 3840। ये इधर माइनस का इधर आए तो, यानी 3x का स्क्वायर माइनस में 24x और प्लस का 3840 बराबर 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? वो आपका काम है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो आप लोग कर लेना। क्या आप एबीसी निकाल करके क्या सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि एबीसी से एक्स और वाई का मान निकालना वो आपका काम है। तो घात सूत्र लगा और निकाल लेना। क्या यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए फिर से 4.3 पे आइए, पुरानी वाली बुक में 4.3, क्वेश्चन नंबर 10। 1280 आएगा 30 में डिवाइड कर दो। कोई नहीं, कर लेना। चार पॉइंट 3 में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोलता है मैसूर और बैंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। मैसूर से बैंगलोर की दूरी, यानी मैसूर से बैंगलोर, यानी M फॉर मैसूर और B फॉर बैंगलोर, ठीक है। कहता है इनके जो बीच की दूरी है वो 132 है, ठीक है ना। फिर आगे बोलता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। कोई बात नहीं, कम बोला नहीं, 1 घंटा कम बोला है, हम फिर भी जोड़ेंगे।
बोलता है स्टेशन पर ठहरने, यदि ठीक है, कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी सवारी गाड़ी की चाल कितनी है और ट्रेन की चाल कितनी होगी, x प्लस 11, बीच में प्लस का साइन है, छोटा ये है, समझ में आया। वही तरीका है सेम, पहले क्या करोगे, टाइम समय निकालोगे, वही स्टेटमेंट पूरा लिख करके, तो मैं सीधा सीधा कर देता हूं, टाइम बराबर में 132 डिवाइड बाय एक्स, और दूसरे बार में टाइम बराबर में 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11, दोनों को बराबर में रखोगे, जरा बताओ एक बार, 132 डिवाइड बाय एक्स बराबर में 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11, ठीक है। क्या बोला था, 1 घंटा अधिक, यानी सिंपल सी बात है, जो छोटा होगा ऐड कर दो, प्लस में इधर आए तो 132 डिवाइड बाय एक्स, फिर माइनस में 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस का 11 बराबर में 1, यहां तक ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आपका काम एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लेना, यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या रहा, जितना क्वेश्चन करवाया है सबका इक्वेशन बनाना, और कम से कम उसमें से ये जो रेलगाड़ी वाला किया है वो तो सबके क्वेश्चन की कॉपी में चेक करूंगा। दूसरा, कम से कम उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का ना प्रॉपर पूरा सॉल्विंग कर लेना, द्विघात सूत्र लगा करके। किससे, फैक्टर से कर लेना, मेरे को क्या दिक्कत है, समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय। बाय बाय।